हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार यादव, अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे 10th क्लास का राजीव प्रकाशन का मैथमेटिक्स, जिसकी एक्सरसाइज है 1.2 का प्रश्न नंबर 1 है। दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर हमें अपरिमेय संख्या शो करना है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया है अपरिमेय संख्या, इसका हमें विपरीत मानना है। विपरीत मानना है तो देखिए, माना अपरिमेय संख्या का विपरीत होगा परिमेय संख्या। क्या होगा? परिमेय संख्या। तो माना √3 - 1 ये क्या है? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को हम ए और बी के रूप में लिखेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे परिमेय संख्या को a/b बराबर, ये हमने परिमेय संख्या मान रखी है √3 - 1, जहां ए और बी सह अभाज्य संख्याएं हैं। b ≠ 0। ओके, आप देखिए इसको सरल करेंगे तो देखिए यहां पर ये √3 - 1 दे रखा है, तो हम एक को इधर पच्छांत कर लेते हैं। जब एक को पच्छांत करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, a/b + 1। जब एक को पच्छांत करेंगे तो माइनस का है, तो का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। कितना बचेगा? इधर √3 बचेगा। ओके, यहां पर a/b + 1 बचा। अब देखिए चूंकि ए और बी पूर्णांक है, जब पूर्णांक है तो a/b + 1 एक क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? देखिए a/b + 1 एक परिमेय संख्या है। जब a/b + 1 एक परिमेय संख्या है और ये इसके बराबर है, जब ये इसके बराबर है तो √3 भी एक क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अतः हमारी अवधारणा गलत है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या। ओके, अब देखिए प्रश्न नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 लाइट बड़ी गड़बड़ कर रही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए सबसे पहले हम अपरिमेय संख्या का विपरीत मान लेते हैं। यहां विपरीत क्या होगा? तो देखिए माना √5 - √3 एक परिमेय संख्या है। तो हमने अपरिमेय संख्या का विपरीत मान लिया है। अब देखिए √3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम क्या लिखें? या परिमेय संख्या को लिख सकते हैं a/b बराबर √5 - √3। ठीक, जहां a और b
सहभाग संख्याएं हैं वे नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब देखिएगा यहां a बट्टे बी बराबर 5 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3। अब हम 3 को इधर पसंद कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा a अपॉन बी प्लस अंडर रूट 3 बराबर अंडर रूट 5, ठीक है। अब हमें यहां दोनों पक्षों में क्या करना है, वर्ग करना है। देखिए दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है। यह वर्ग करिए a अपॉन बी प्लस अंडर रूट 3 का वर्ग बराबर अंडर रूट 5 का वर्ग। ओके, यह वर्ग कर दिया। अब इसको a प्लस बी के फॉर्मूले के माध्यम से इसको खोलना है। तो यहां खोलिएगा, आप इसको लिखेंगे a अपॉन बी का वर्ग अंडर रूट 3 का वर्ग प्लस दोनों का दूना। देखिए 2 अंडर रूट 3 इंटू a अपॉन बी बराबर रूट 5 का हम वर्ग करें कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, इसको खोलते हैं भाई, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वर्ग से रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस 2 अंडर 3 ए अपॉन बी बराबर 5। तो देखिए अब 3 को हम इधर पसंद कर लेते हैं क्योंकि पूर्ण संख्या है। अब ऐसा करने के लिए देखिए ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2 अंडर 3 ए अपॉन बी बराबर 5 माइनस 3। ओके, अब देखिए यहां पर हम इसका एलसीएम ले लें। देखिए यहां पर देखिएगा तो यहां कितना बचेगा, देखिए यहां बचेगा आपका ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2 अंडर 3 ए अपॉन बी बराबर यहां 2 बचेगा। अब ए स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर को इधर पसंद कर लेते हैं। तो देखिए 2 अंडर 3 ए अपॉन बी बराबर 2 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसका हमें क्रॉस कर लेना है। तो 2 अंडर 3 ए बराबर बी 2 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो अब 2a का इसमें भाग करना है, यहां पर इसका एलसीएम ले लें। तो देखिए 2 अंडर 3 ए बराबर 20, इसके लिए 1 मान लीजिए, ऐसा कितना आएगा भाई, 20 स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ 1 का भाग करेंगे 20 स्क्वायर में तो 20 स्क्वायर बच जाएगा, और 20 स्क्वायर गुणा करेंगे 2 में तो कितना आ जाएगा, 2b स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर का भाग करेंगे तो 1 बच जाएगा, 1 का गुणा करेंगे a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए वर्ग से तो b कट जाएगा, 2a का इसमें भाग कर लीजिए। तो देखिए अंडर रूट 3 बराबर 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बट्टे b और 2a का इसमें भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए करना क्या है, क्योंकि यहां दिख रहा है आप a, अतः है a और b पूर्णांक है, पूर्णांक है तो लिखना 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 2ab एक परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या है तो यह देखिएगा, तो अंडर रूट 3 भी एक क्या होगी, परमेय संख्या। परमेय संख्या होगी, अतः हमारी अवधारणा गलत है कि रूट 3 एक अपरमेय संख्या है, अर्थात अंडर 5 माइनस अंडर 3 एक अपरमेय
संख्या है। तो अब देखिएगा तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस √3 एक अपरमेय संख्या है। तो यहां पर हमें अपरमेय का विपरीत मानना पड़ेगा। अपरमेय का विपरीत होगा परमेय। क्या विपरीत होगा? परमेय होगा। तो देखिए माना 2 प्लस √3 एक परमेय संख्या है। ठीक है, परमेय संख्या को हम ए और बी के रूप में लिखेंगे, ए अपॉन बी के रूप में। तो देखिए ए अपॉन बी बराबर 2 प्लस √3। ठीक, जहां ए और बी पूर्णांक है, सॉरी सहवाच संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। यहां v नॉट इज इक्वल टू 0, v 0 नहीं हो सकता। ओके, अब देखिए यहां 2 को हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं। तो देखिए a बट्टे बी माइनस 2 को जब पक्षांतर करें तो मान से कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा, बराबर √3। ठीक है, जो कि a और b पूर्णांक है। तो देखिएगा इसीलिए a बट्टे बी -2 एक परमेय संख्या है। जब ये परमेय संख्या है तो √3 भी क्या हो गई? परमेय संख्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर है। जब बराबर है तो क्या हो जाएगी? √3 भी एक परमेय संख्या। अतः हमारी अवधारणा गलत है कि √3 एक अपरमेय अर्थात 2 प्लस √3 एक अपरमेय संख्या है। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 4, सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 √2 एक अपरमेय संख्या है। तो यहां हमें अपरमेय का विपरीत मानना पड़ेगा। तो अपरमेय का जो विपरीत है वो परमेय संख्या है। तो देखिए यहां हम मानते हैं, माना 4 - 3 √2 एक परमेय संख्या है। अब देखिए हमने अपरमेय का विपरीत मान लिया है परमेय संख्या। अब परमेय संख्या को हम लिखेंगे a अपॉन बी बराबर 4 - 3 √2, जहां a और b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्याएं। यहां v नॉट इज इक्वल टू 0, v 0 नहीं होगा। अगर v 0 होगा तो a बट्टे b परमेय संख्या नहीं होगी। ओके, अब क्या करना है, हमें 4 को इधर पक्षांतर कर लेना है। ठीक है, तो देखिए 4 को हम इधर पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाएगा? a बट्टे b -4 बराबर -3 √2। ओके, अब देखिए हमने यहां इधर को माइनस को भाग कर लेना है। 4 माइनस का जब भाग करेंगे तो देखिए 4 प्लस का हो जाएगा -a बट्टे b हो जाएगा, बराबर 3 √2। यहां पर हम 3 का भाग कर ले रहे हैं। कितना हो जाएगा? 4 बट्टे 3 -a बट्टे 3 भी बराबर √2। ठीक है, अब देखिए यहां चूंकि a और b पूर्णांक है, जब पूर्णांक है
तो 4/3 माइनस A/3 भी एक परमेय संख्या है। अब देखिए 4/3 माइनस A/3 भी एक परमेय संख्या है, तो √2 भी एक परमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर है। जब इसके बराबर है तो √2 क्या होगी? परमेय संख्या होगी। लिखिए तो √2 भी एक परमेय संख्या होगी। ठीक है। अतः हमारी अवधारणा गलत है कि √2 एक अपरमेय संख्या है। अर्थात 4 माइनस 3 √2 एक अपरमेय संख्या है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय है। तो देखिए यहां हम पहला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, तो यहां पर हम पहला क्वेश्चन करेंगे, तो यहां पर हमें अपरमेय का विपरीत मानना पड़ेगा। तो अपरमेय का विपरीत क्या होगा? एक परमेय संख्या होगा। तो हम यहां मान लेते हैं कि माना 1/√2 एक परमेय संख्या। अब देखिए हमने अपरमेय का विपरीत मान लिया है कि अपरमेय संख्या क्या हो जाएगा? विपरीत संख्या परमेय हो जाएगी। ठीक। अब परमेय संख्या को हम A/B के रूप में लिख लेंगे, बराबर √1/√2। ठीक है। जहां A और B सह अभाज्य संख्याएं हैं, या V≠0, ये 0 नहीं हो सकता। ओके। अब देखिए यहां पर इसको सरल करने के लिए हमें यहां पर परमेयकरण कर देना है। तो क्या हो जाएगा? A/B बराबर 1/√2, ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए भाई। ठीक। तो देखिए यहां पर हो जाएगा A/B बराबर 2 का √2 का एक में गुणा करके भाई √2, और √2 और √2 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके। अब यह क्रॉस कर देंगे, तो देखिए 2 का हम गुणा करेंगे A में, तो कितना हो जाएगा? 2A/B बराबर √2। चूंकि आप देख रहे हैं कि 2A/B एक, यह देखिएगा चूंकि A और B पूर्णांक हैं। जब पूर्णांक हैं तो 2A/B, या लिखिए 2A/B एक परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या है 2A/B एक परमेय संख्या है, तो √2 भी एक क्या हो जाएगी? परमेय संख्या हो जाएगी। 2 √2 एक भी एक क्या होगी? परमेय संख्या होगी। अब भाई इस बात को समझते हैं कि √2 भी एक परमेय संख्या क्यों होगी? क्योंकि 2A/B एक परमेय संख्या है और ये इसके बराबर है। जब ये इसके बराबर है और जी एक परमेय संख्या है, तो √2 भी क्या होगी? परमेय संख्या होगी। क्लियर? अतः हमारी अवधारणा गलत है कि √2 एक
अपर में संख्या है, अर्थात 1/√2 एक अपर में संख्या है। अब देखिएगा 5वें का अब सेकंड क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं, तो यहां पर अपर में का हमें पर में मानना पड़ेगा, विपरीत मानना पड़ता है। तो यहां मान लेते हैं, माना 7√5 एक परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या है, परमेय संख्या को हम a/b के रूप में लिखते हैं। a/b बराबर 7√5, जहां a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, b≠0, b 0 नहीं होगा। ओके, अब देखिए इसको सरल करना है, तो 7 का हम भाग करते हैं b में, तो कितना हो जाएगा 7a/7b बराबर √5। ओके, चूंकि a और b क्या है, पूर्णांक है, a/7b एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है तो √5 भी एक परमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि a/7 भी एक परमेय संख्या है और ये इसके बराबर है, तो √5 भी क्या हो जाएगी, एक परमेय संख्या होगी। तो √5 भी एक परमेय संख्या है। ठीक है, अतः हमारी अवधारणा गलत है कि √5 एक अपरमेय संख्या है, अर्थात 7√5 एक अपरमेय संख्या। अब देखिएगा 5वें का तीसरा क्वेश्चन है, हमें अपरमेय सिद्ध करके लाना है, तो अपरमेय का हमें विपरीत मानना पड़ेगा। तो देखिए अपरमेय का विपरीत मानते हैं हम परमेय संख्या। तो देखिए 6 प्लस √2 एक परमेय संख्या है, ये अपरमेय का विपरीत हो गया। क्या होगा, अपरमेय का विपरीत हो गया। अब परमेय संख्या को हम a/b के रूप में लिखेंगे। जो देखिए a/b बराबर 6 प्लस √2, जहां a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, यहां b≠0। ओके, अब देखिए यहां हम 6 को 75 कर लेते हैं, तो 6 को जब 75 करेंगे प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर √2। देख रहे हैं, चूंकि a और b पूर्णांक है, जब पूर्णांक है तो a/b -6 एक क्या है, परमेय संख्या है। जब a/b -6 एक परमेय संख्या है, तो यहां √2 भी क्या हो जाएगी, एक परमेय संख्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर है, जब बराबर है तो √2 क्या हो जाएगा, एक परमेय संख्या होगी। तो लिखिएगा, तो √2 भी एक परमेय संख्या है। अतः हमारी अवधारणा गलत है कि √2 एक
अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, अर्थात 6 प्लस √2 एक अपरमेय संख्या